फ्रेंड्स, जय श्री राधे, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त रमेश पंचाल और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हैप्पी इन्वेस्टर्स में। दोस्तों, मैंने पिछले अपनी 3 वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था। आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया, मेरी वीडियो देखी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा चैनल देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो में लोग मेरे मेहनत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे में आप कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों टाइप की प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं और उसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि द्वारका एक्सप्रेस कहाँ से शुरू होता है और इसकी अप्रोच क्या है। मेरे राइट हैंड साइड पे ये UR2 है, जो मैंने आपकी पहली वीडियो में दिखाया था, जो बवाना से होलंबी कला होते हुए बड़वासनी और भटगांव जा रही थी, वो मैंने देखा था। ये UR2 जो है ये NH8 से आएगी निकलती हुई। और आप जो मेरी लेफ्ट हैंड में देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको बताया कि द्वारका एक्सप्रेस में आपको लेके जा रहा हूँ, तो ये द्वारका एक्सप्रेस में बन रहा है। ये भी NH8 से आ रहा है। ये NH8 से निकल के सेक्टर 111, 113, 109, 102 होते हुए मानेसर से जो पहला टोल है वहाँ निकलेगा। यानी द्वारका एक्सप्रेस वे को पूरा ये जो है कवर करेगा। और इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि देखिए, ये बिल्कुल सामने जो है सेक्टर 21 द्वारका है। एयरपोर्ट यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर दूर है। और जो इंडिया का, साउथ एशिया का सबसे बड़ा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनने वाला है, वो यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। तो मैं आपको यहाँ से पूरा रास्ता दिखाते हुए और सेक्टर 109, 111, 113 होते हुए पूरा मैं कवर करूँगा। और जो पहली प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊँगा उसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने लिए खरीद भी सकते हैं और भविष्य के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए मैं आपको धीरे धीरे सारा एक एक करके सारी चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए, जहाँ हम खड़े हुए थे मैंने आपको दिखाया, वहाँ से अब हम जा रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। मेरे दाहिने हाथ की तरफ UR2 है, मेरे लेफ्ट पे जो आप देख रहे हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। और अभी मैं जो आपको लेके जा रहा हूँ वो IICC, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो कि मेरे बाएं हाथ पे आएगा। मैं रुक के आपको दिखाऊंगा, उसकी खासियत भी आपको बताऊंगा। ये एरिया डिप्लोमेटिक एरिया बनने वाला है, जो कि आने वाले समय में मैं समझता हूँ दिल्ली के लिए हम कह सकते हैं ज्वेल ऑफ द हार्ट होगा ये। आज अगर आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कितनी तेजी से बढ़ने वाली है वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसा मैंने आपको बताया था, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। जो हमारा दिल्ली का पुराना प्रगति मैदान है उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। उसके बाद आने वाली सारी एग्जीबिशन, जितनी हमारी कॉन्फ्रेंस होंगी इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे, सब यहीं होंगी। और देखिए, इसको दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि आज अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई प्रॉपर्टी लेते हैं कमर्शियल या रेजिडेंशियल, तो इसकी वजह से रेट बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। ये एक मेजर पॉइंट होने वाला है, डिप्लोमेटिक एरिया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो फ्लाईओवर है, ये भी द्वारका एक्सप्रेसवे का एक पार्ट है। और मेरे कैमरामैन से बोलूँगा कि अब कन्वेंशन सेंटर का दिखाएंगे। ये 200 एकड़ में 26,000 करोड़ की लागत से बनने वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और साउथ एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनने वाला है। इसको दिखाने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि द्वारका एक्सप्रेसवे में प्रॉपर्टी लें और इसकी वजह से उसके रेट बहुत बढ़ने वाले हैं। और यहाँ से जो प्रॉपर्टी मैं अब आपको दिखाऊंगा मात्र 3 किलोमीटर पे है। देखिए, अब निकले हैं हम इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से और जो ये रास्ता जा रहा है ये डिप्लोमेटिक एन्क्लेव बनने वाला है। जो मेरे बाएं हाथ पे है, कैमरामैन दिखाइए जरा, ये जो दीवार चल रही है और जो बारबेड वायर लगे हुए, ये सारा डिप्लोमेटिक एरिया है। डिप्लोमेटिक एरिया का मतलब ये है कि जो हमारी फॉरेन की एम्बेसीज है, जिनको आज चाणक्यपुरी में जगह नहीं मिली है और इधर स्कैटर्ड है, वो सारी एम्बेसीज यहाँ आ जाएंगी। तो इसकी वजह से, डिप्लोमेटिक एन्क्लेव की वजह से और IICC की वजह से द्वारका एक्सप्रेस के रेट इतनी तेजी से बढ़ेंगे। जिस दिन ये डिप्लोमेटिक एन्क्लेव बन गया उस दिन द्वारका एक्सप्रेस के रेट जो हैं वो आसमान छुएंगे। और इस बात का फायदा आज आप उठा सकते हैं। इन्वेस्ट करें और आज ही यहाँ पे अपना हमसे संपर्क करें और इसमें इन्वेस्ट करें आप। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 113 में। मैं आपको बता दूं, सेक्टर 113 जैसे ही आप दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेस में एंटर करते हैं, ये पहला सेक्टर पड़ता है। और पहले सेक्टर में ये प्रोजेक्ट आज जो हम दिखाने वाले हैं, ये M3M का SCO प्रोजेक्ट है, शॉपिंग कम ऑफिस। यहाँ पे आपको SCO आप खरीद सकते हैं। आज के रेट और आगे इसमें पीछे क्या रेट थी, आज अप्रिशिएशन क्या हुई है, आगे आने वाली अप्रिशिएशन क्या है, वो मैं आपको यहाँ के जो रिलेशनशिप मैनेजर है उनसे बताऊँगा, वो इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये पहला सेक्टर है 113, जो कि मैंने आपको IIC दिखाया था, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर,
जो कि दिल्ली में है, वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर है। अगर ये 3 किलोमीटर वहाँ से है तो आप समझ लीजिए द्वारका दिल्ली का जो सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है वो भी 3 किलोमीटर है, एयरपोर्ट है वो भी 3-4 किलोमीटर है। तो ये एक ऐसा सेंटर है, एक ऐसा पॉइंट है कि द्वारका एक्सप्रेस वे पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट आज यही है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली से जैसे आप एंटर करेंगे, ये द्वारका एक्सप्रेस हरियाणा में सबसे पहला सेक्टर होता है 113, और यहाँ का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है M3M, जो कि मेरे पीछे देख रहे हैं आप। इनका कमर्शियल, रेजिडेंशियल और ये पीछे जो देख रहे हैं ये SCO है। इसके बारे में मैं मिस्टर रितेश, जो कि यहाँ के सीनियर मैनेजर है M3M के, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जरा M3M के बारे में बताएं। भाई इन्वेस्टर यहाँ क्यों आए, क्यों आपकी प्रॉपर्टी ले, क्या उसको फ़ायदा है, क्यों आगे ना जाए, तो ज़रा ब्रीफ में मुझे बताइए मुझे M3M के प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए जी, मैं रितेश हूँ, रितेश घावरी, M3M में सीनियर सेल्स मैनेजर हूँ। और अगर हम बात करें कि यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए, तो उसका एक मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो आपकी बात का जवाब ये है कि दिल्ली में 2 लोकेशन हुई हैं सर। पहली लोकेशन में आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको पता है कि ऐसी कौन सी मतलब अनफॉर्गेटेबल लोकेशन है या रिमार्केबल लोकेशन है, क्या आपको पता है तो बताएं। नहीं, अभी ऐसा नहीं, देखो हम तो ठीक है, तो मैं बताता हूँ जी। दिल्ली में एंट्री के लिए अगर आप देखें तो पहले ओल्ड दिल्ली गुरुद्वारा रोड हुआ करता था, NH8 से भी पहले, ठीक है, जिस पर मारुति का सेटअप होना शुरू हुआ और वो एरिया आज की डेट में हाईली डेंस है। फिर 80s के आसपास में जाकर के कहीं NH8 बनना शुरू हुआ, जिस पर अगर आप देखेंगे तो DLF और बाकी के जो बड़े डेवलपर्स रहे हैं, जैसे यूनिटेक है या DLF है या अंसल्स है, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ लेनी शुरू करी। उस एरिया को अगर देखेंगे तो डेवलप होना शुरू हुआ। तो वो एक टाइम था जब कुछ लोगों ने उस प्रॉपर्टीज़ को लिया और कुछ लोग उस प्रॉपर्टीज़ को नहीं ले पाए। तो जो नहीं ले पाए उनके माइंड में एक रिग्रेट आया होगा कि यार हम उस प्रॉपर्टी को नहीं ले पाए। आज वो लोकेशन ऐसी है कि वो एक प्राइम लोकेशन बनी हुई है। आज वो सोचते हैं कि हमने उससे प्रॉपर्टी ले ली होती, नहीं ली पाई, तो शायद हम। अब दिल्ली में अगर हम बात करें कि सेकंड लोकेशन ऐसी और है कहाँ, तो सेकंड लोकेशन यही है जहाँ आप खड़े हो। अगर मैं अपने शब्दों में या वर्ड से अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो ये आज की डेट में आप ये कह सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है, और फ्यूचर में आप इसे हिस्टोरिक लोकेशन कह सकते हैं, और ये होगी। रीज़न बीइंग कि आप बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, दिल्ली के ग्रीन जोन में बैठे हुए हैं। इस लोकेशन पे आज आपने प्रॉपर्टी ले ली तो आज आपकी है, कल आपकी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके प्राइसेस इस लेवल पे बढ़ चुके होंगे कि आप उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे। जैसे दिल्ली में सिटी बस रहा था जब, तो लोगों ने सोचा होगा कि ले नहीं ले, बट IICC आ रहा है यहाँ से, और आप इस लोकेशन पे रहने की वजह से आप एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक हैं, ठीक है। आप IICC आपके बिल्कुल सामने ही है। अगर आप हायर फ्लोर्स में इवन यू कैन सी द एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन एट द एयरपोर्ट एंड एट द IICC। एंड आप एम्बेसी एरिया जो दिल्ली में बन रहा है उसके बिल्कुल नज़दीक है। आपको एम्बेसीज में अगर काम पड़ता है तो आप 3 किलोमीटर जा सकते हैं, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, राइट। आपके पास में इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा पार्क आ रहा है, भारत वंदना पार्क। दिल्ली बॉर्डर की अगर बात करूँ तो यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर है। अगर आप पैदल घूम करके भी आना चाहें तो आप 10 मिनट में वापस आ जाएंगे। आप इंडिया के अभी तक के सबसे चौड़े एक्सप्रेसवे के ऊपर है, विच इज़ 150 मीटर वाइड। प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो आज तक जो प्रोजेक्ट्स लगभग साल भर पहले 7,000-8,000 रुपये की रेंज में घूम रहे थे, आज उन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी लगभग 12,000 रुपये के आसपास का रेट आ चुका है। प्राइस एप्रिसिएशन की वैल्यू से अगर हम बात करें तो मोटा 15 से 30% के बीच के एप्रिसिएशन आप 1 साल के अंदर पिछले में ले चुके हैं फ्लैट्स में। ये हमारा एक मॉडल बना हुआ है, ये एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे। यहाँ से दिल्ली की अगर मैं बात करूँ उस पॉइंट से और यहाँ तक आने में ये लगभग 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है पूरा। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज से 3 साल के बाद जो आपको देखने को मिलेगा गोल्फ लाइफ स्टाइल लिविंग, जो हम आपको कह रहे हैं कि आपको कैसा लुकआउट मिलेगा। सो मैं अपने फ्रेंड से कहूँगा कि एक बार वो थोड़ा सा नज़र लगाएं। दिस इज़ वी हैव मेड रेडी एज ऑन टुडे इटसेल्फ, कि आप अगर आज आते हैं प्रॉपर्टी लेने तो आप देख सकते हैं कि ये जो एम्बियंस आपको मिलने वाला है, लश ग्रीन एरिया मिलने वाला है, या वाटर बॉडीज़ कैसी होंगी आपकी, तो आप यहाँ एक झलक उसकी देख सकते हैं। अभी जहाँ जिस पोर्शन में आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं बनी हुई हैं, जैसे वो टावर्स हैं या ये वाले टावर्स, ये पूरा 15 एकड़ का पैच है, ये 10 एकड़ का पैच भी आना है, विच वी आर कॉलिंग एज अ फेज 2। एक क्लब हाउस आप देख रहे हैं, रितेश जी हाइट और बताइए कितनी टावर्स इसमें है? स्टिल प्लस 36 फ्लोर्स की हाइट के साथ 36 स्टिल, ओके। और सबसे बेटर चीज़ ये है कि
जो प्राइवेसी आपकी मेंटेन्ड है, अगर मैं डिजाइनिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं, जैसा मैं आपसे कहता कि हमारा जो डिस्टेंस की अगर आप, जैसे मैंने अभी आपसे नीचे बताया था जी, तो यहाँ जो हमारे फ्यूचर में टावर आ जाएंगे फ्यूचर डेवलपमेंट में, तो इस पॉइंट से और वहां तक लगभग ये आधा किलोमीटर के आसपास का स्ट्रेच हो जाएगा, ओपन एरिया या वो कुछ, राइट। और हम बात करें फ्रंटेज में, जैसे सपोज एक दूसरे के बीच में टावर्स में कितना डिस्टेंस है, तो अगर आप देखेंगे पूरा पैच हमने सारा नीचे ग्रीन रखा हुआ है और टावर्स के बीच का जो गैप है वो लगभग आपका 150 मीटर के आसपास का गैप आ जाता है, राइट। अब डिजाइनिंग पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें प्राइवेसी फुल्ली मेंटेन्ड है, क्योंकि बीइंग इन योर अपार्टमेंट यू कांट कीप अप इन अदर्स अपार्टमेंट। ओके, एक तो बैल्कनीज जुड़ी हुई नहीं है ना, आप या तो इंटरनल ग्रीन को फेस कर रहे हैं या आप आउटसाइड सिटी व्यू को फेस कर रहे हैं, किसी दूसरे अपार्टमेंट को फेस नहीं ठीक है ना। और बेस्ट पार्ट ये कि हर अपार्टमेंट में एक फ्लोर पे सिर्फ 4 ही अपार्टमेंट हैं, 4 2 कोर बिल्डिंग्स हैं, 3 एलिवेटर्स हैं, 2 स्टेयरकेस एरियाज हैं, तो वो आपके पास में रश भी नहीं है कि सपोज कहते हैं ना मिंगल होगी 7-8 अपार्टमेंट हैं जी एक फ्लोर पे, तो लिफ्ट का टाइम जो है वेटिंग पीरियड बढ़ जाता है, तो उन चीजों से आपको एक बहुत रिलीफ मिलता है। अब हमारे साथ हैं AGM M3M मिस्टर दीपांकर, ये कमर्शियल डील कर रहे हैं और ये आपको बताएंगे कि कमर्शियल कैसे शुरू हुआ था, क्या फैसिलिटी देने वाले हैं, कब तक कंप्लीट हो जाएगा, जो भी इसकी मैक्सिमम जानकारी। दीपांकर जी बताइए आप, ये आपका रेजिडेंशियल बन रहा है तो कमर्शियल कैसे यहाँ से होगा, जरा बताइए आप हमें। ये पीछे तो हमारा पूरा रेजिडेंशियल बन रहा है और इसके साथ साथ जो आगे की बेल्ट है वो कमर्शियल की है। जो फ्रंट में आप ये लो राइज देख रहे हैं, फिर ये आगे उस तरह घूम के जाता है, ये यहाँ से तक जाता है, यहाँ से कमर्शियल शुरू होता है, बिल्कुल यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से आके इस तरह से घुमा और ये फिर द्वारका एक्सप्रेस के फ्रंट बिल्कुल 1 किलोमीटर का जो आपने मोटा जो 1 किलोमीटर के आसपास है वो सारा। इस कमर्शियल की खास बात क्या है कि ये इंडिया का आर्ग्यूबली वाइडेस्ट प्रोजेक्ट होगा। फ्रंटेज बहुत जरूरी है, इस पूरे कमर्शियल की फ्रंटेज 1 से 1.5 किलोमीटर की है, जिसमें तकरीबन 1 किलोमीटर की फ्रंटेज सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे पर ही है। और रिटेल की जब भी हम बात करते हैं, बिल्डिंग्स की बात करते हैं, दुकानों की बात करते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है फ्रंटेज कितना है जी, मत्था कितना है, दिखेगा कितना रोड से। यहाँ पे हम एक हाई स्ट्रीट बना रहे हैं जिसमें लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और टेरेस फ्लोर्स होंगे, जिसमें अलग अलग साइजेस की शॉप्स होंगी। हर एक फ्लोर पे हमने एंकर एरियाज दिए हैं दोनों कॉर्नर्स पे। उसका फायदा ये है कि हर एक फ्लोर पे फुटफॉल होगा, नहीं तो कई बार क्या होता है कि किसी फ्लोर पर अगर आप एंकर ना रखो तो उस फ्लोर पे लोग जाते ही नहीं है। एंकर ही सबसे पहले लीज आउट होते हैं और उनको देख के बाकी ब्रांड्स भी आ जाते हैं, बाकी दुकानें भी आती हैं। कितनी स्टोरी दीपांकर जी आप बना रहे हैं इसमें, जो हाइट वाइज हम बात करें, कितने फ्लोर आप बना रहे हैं? इसमें हम जो बना रहे हैं, जैसे ग्राउंड है वो पूरा रोड फेसिंग है, उसके पीछे की तरफ ATM फेसिंग हो गए, लोअर ग्राउंड और अपर ग्राउंड। अपर ग्राउंड और ग्राउंड के ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है, फिर टेरेस फ्लोर है और टेरेस पे सारे ओपन रेस्टोरेंट होंगे, ओपन कैफेज होंगे, जैसे फूड कोर्ट आजकल हम बोलते हैं। फूड कोर्ट का थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको अगर एक कंपैरिजन दूं तो जो हमारा टेरेस फ्लोर है वो कुछ साइबर हब के टॉप फ्लोर जैसा होगा जी। तो इसी तरह का बनेगा। रूफ टॉप पे आप देख सकते हैं टेरेस रेस्टोरेंट जी, जो आपने बताया अभी। जी बिल्कुल। फूड कोर्ट डेडिकेटेड है हमारे पास सेकंड फ्लोर पे, और जो हमारा सेकंड फ्लोर है वो बाई एंड लार्ज एक फूड जोन ही बन के रहेगा। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर हमारा पूरा रोड फेसिंग है, जिसपे डबल हाइट की शॉप्स हैं, सबकी सब 22 फीट की हैं, और फॉर्चुनेटली सारी शॉप्स हम बेच भी चुके हैं। तो कब तक ये प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा दीपांकर जी? आप ये मान के चलिए 2 से 3 साल में पूरा डिलीवर हो जाएगा। तो कौन कौन से ब्रांड आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं? जैसे आपने मैंने व्यूअर्स को बताया कि कुछ आप बेच चुके हैं, तो कौन कौन जैसे ब्रांड हैं जो कि हम बता सकें अपने? मैं आपको बताता हूँ, देखिए अभी हमारी कंस्ट्रक्शन अभी शुरू हुई है और हमने ऑलरेडी इस टीम के इस प्रोजेक्ट के लिए एक लीजिंग टीम तैयार कर दी है, जिसमें काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी सीनियर लोग हैं। और रियल एस्टेट के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई डेवलपर ये प्लान कर रहा है कि रिटेल प्रोजेक्ट को डिलीवरी से पहले ही लीज आउट कर दिया जाए पूरा। और जो अभी मेरी सुबह लीजिंग टीम से एक डिस्कशन भी हुई इसको लेकर, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो उनकी वर्किंग चल रही है अलग अलग ब्रांड से, एंकर एरियाज को लेके, बाकी एरियाज को लेके, तो बहुत संभावना है कि अगले 3 महीने के अंदर 1 लाख स्क्वायर फीट हम इसमें लीज आउट कर देंगे ऑलरेडी। 2-4 ब्रांड के नाम बताइए जो कि बड़े पॉपुलर ब्रांड हैं। अंडर डिस्कशन है तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये कमर्शियल एक प्रॉब्लम है, अभी इसको नहीं कर सकते हैं। तो दीपांकर जी ये बताइए, जब आपने प्रोजेक्ट शुरू किया था तो तब की प्राइसिंग में और आज की प्राइसिंग में कितना फर्क आ गया, ताकि जो मेरे इन्वेस्टर हैं अगर वो इन्वेस्ट करें तो उनको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या इसमें परसेंटेज फायदा होने वाला। मैं आपको बताता हूँ, इसमें जब हमने शुरू किया था तब से लेके अब तक हम बेसिक सेल प्राइस में 10% का इंक्रीमेंट कर चुके हैं। मैं आपको फ्लोर वाइज रेट बताता हूँ। कितने दिन में 10%? कितना समय आप? हमने मोटा इसको 1 महीने के अंदर बढ़ा दिया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था और जो लोग शुरू में खरीद रहे थे उनको भी एक एप्रिसिएशन चाहिए था।
तो हमारी जो इनिशियल प्राइसिंग थी वो थी, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, ग्राउंड फ्लोर की हमारी प्राइसिंग थी 39,000 पर स्क्वायर फीट जी। तो अभी तो ग्राउंड फ्लोर तो है नहीं, जो लास्ट हमने बेचा था ग्राउंड फ्लोर वो 50,000 पर स्क्वायर फीट में बेचा था बेसिक सेल प्राइस। अपर ग्राउंड का जो हमारा प्राइसिंग है अभी है वो 26,400 पर स्क्वायर फीट, लोअर ग्राउंड का है 31,900, फर्स्ट फ्लोर का है 20,900, सेकंड फ्लोर का है 14,300 और टेरेस फ्लोर का है 11,900 पर स्क्वायर फीट। ये आपके प्राइस हैं, ये बेसिक सेल प्राइस हमारे, जो कि फ्यूचर में आप भी बढ़ा सकते हैं और मार्केट अगर आपको जाती है तो मार्केट वैल्यू वैसे ही बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ेगी सर। देखिए इसमें जो हमारा एक कंपैरिजन है वो द्वारका से है जी। और द्वारका में जो सबसे सस्ती भी अगर कहीं आप शॉप लेना चाहते हैं ग्राउंड फ्लोर की, वो भी आपको कम से कम 80,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की मिलती है, वो भी कंजक्शन में, हाँ, दिल्ली जैसे पोल्यूशन वाले शहर में है, और वो भी सबसे सस्ता, सबसे कम चलती हुई मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा ग्राउंड फ्लोर का लास्ट मैंने शॉप बेची थी वो 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में बेची थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इस लोकेशन पे इस तरह के प्रोजेक्ट में रेट्स कहाँ तक जाएंगे। ये जगह जो बनेगी सर, ये बेसिकली अगली खान मार्केट बनने वाली है। यहाँ पे 5 साल बाद रेट्स ऐसे होंगे कि मतलब इमेजिन नहीं कर सकते आप। बेचने वाले नहीं मिलेंगे इसमें, खरीदने वाले बहुत होंगे। एक और चीज आपको बताना चाहूँगा, ये जो फ्यूचर डेवलपमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है जी, यहाँ पे हमारा एक ऑफिस का टावर आएगा जिसमें तकरीबन 4 लाख से 5 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया होगा और ये बहुत ही आइकॉनिक टावर बनेगा, कुछ IFC जैसा या होराइजन 1 या होराइजन 2 जैसा। तो ये भी हाई राइज होगा, कितने मंजिल होंगे? ये अभी हमें पता नहीं है कितना होगा, लेकिन जो भी FAR और फ्यूचर प्लान में रिस्ट्रिक्शंस है, ये तकरीबन इसी हमारा प्लान है इसी फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च करने का इसको। तो मेरे अपने इन्वेस्टर से ये रिक्वेस्ट है कि आज ही इन्वेस्ट करें, डिले ना करें। दीपांकर जी की बात को सीरियस लें, ये खान मार्केट बनेगी, ये इनका कहना है। और मैं अगर मेरे शब्द नहीं पकड़ो और मैं कहूँ जी कनॉट प्लेस बन जाएगी तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आप ऐसी जगह खड़े हैं सर, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई कंजेशन नहीं है, ग्रीन एरिया है। तो आप आएँ, तुरंत इन्वेस्टमेंट करें और कोई भी आपको जानकारी है तो हमें आप नीचे नंबर दिए पे आप मुझे कांटेक्ट करें, हम आपको साइट विजिट कराएंगे। दीपांकर जी हैं जो कि कमर्शियल देख रहे हैं। रितेश जी एक बार प्लीज़ आप आइए हमारे दर्शकों के सामने। और कोई रेजिडेंशियल के लिए है तो हमारे रितेश जी हैं और रेजिडेंशियल के लिए, कमर्शियल के लिए दीपांकर जी हैं। आप कोई भी सहायता हो हमें कॉल कीजिए, हम आपको विजिट कराएंगे। आज की वीडियो में यही ख़त्म करता हूँ। मेरी अपने लोगों से प्रार्थना है कि सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरे आने वाले इन्वेस्टर्स और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जाए और वो हमारी इस मेहनत का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय हिंद।